हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2023 के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि डिफरेंट यूनिट क्लस्टर डिपार्टमेंट वर्कशॉप की तरफ से रेलवे का ऑल ओवर इंडिया से जितने भी जोन है, जितने भी क्लस्टर यूनिट है, सभी से आपका अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज किया जाता है। डिफरेंट डिवीजन का डिफरेंट यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में बात करें तो वर्किंग स्टेटस है, किसी का बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग अपडेट आ रहा, कहीं का ज्वाइनिंग चल रहा, कहीं का सेकंड डीवी आ रहा, तो कहीं का सेकंड डीवी का ज्वाइनिंग चल रहा। ठीक है, इसी बीच आपका जो एक सबसे बड़ा अपडेट आ रहा सेंट्रल रेलवे को लेकर, और इसमें एक बात का यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर रेलवे के जो अप्रेंटिस डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं, जो अप्रेंटिस डिपार्टमेंट जिसके अंदर देख रेख में आता है, उन सभी के तरफ से इतना जो ब्लेंडर मिस्टेक किया गया है, आप मानिए तो यह मिस्टेक ना के बराबर है, मतलब नेग्लिजिबल है, और अगर मानिए तो यह मिस्टेक बहुत बड़ा है। हालांकि जो पहलू से अभी हम लोग देख रहे हैं, यह मिस्टेक जो है बहुत बड़ा है, और इसके कारण जो है बहुत सारे अप्रेंटिस छात्रों को जो समय और अपना यह जो उम्मीद है उस पे पानी फिर गया है। हालांकि जो भी अपडेट है हम आपको वीडियो के आगे पूरा डिटेल से बताएंगे, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस फिर बात आके वहीं पे रुक जाती है कि रेलवे के जो बड़े अधिकारी है, जो सीनियर डिपार्टमेंट है, जिनके अंतर्गत रेलवे अप्रेंटिस का कार्यभार काम जो सौंपा जाता है, उनसे इतना बड़ा गलती जो है कैसे हो गया है और क्या हुआ है नहीं हुआ, हम आपको वीडियो के आगे सारी जानकारी देने वाले हैं। तो ये जो आपका बात है सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत है। सेंट्रल रेलवे में बात करें तो आपका 2409 पोस्ट पे आपका रिक्रूटमेंट निकाला गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी छात्र जो है, चाहे आप 2023 में आईटीआई पास किए हैं या फिर उससे पहले आईटीआई पास किए, आप जरूर से जरूर सेंट्रल रेलवे का जो फॉर्म है वो भरे होंगे। इसका बात करें तो लगभग आपका लाखों की संख्या में कैंडिडेट जो है ऑल ओवर इंडिया से सेंट्रल रेलवे का अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग फॉर्म जो है अप्लाई किए हैं। आप सभी को पता है कि अभी से कुछ दिन पहले हमने इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था। ठीक है, क्या है नहीं, चलिए पूरा इसका पहले इसका आपको नोटिफिकेशन पे लेके चलते हैं और पूरा डिटेल आपको बताएंगे कि कैसे करके एक छोटा गलती आप सभी के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा जो सिचुएशन है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है कैसे क्रिएट कर रहा है। और रेलवे डिपार्टमेंट के जो भी सीनियर अधिकारी हैं उनसे इस तरह का एक्सपेक्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं, इस तरह का उम्मीद नहीं था कि इतना बड़ा ब्लेंडर मिस्टेक जो है वो रेलवे डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर ग्रेड के लेवल है उनसे किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, जो भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आता है हम सभी उसी पर डिपेंड रहते हैं, चाहे हम हो या हमारे द्वारा जो आपको जानकारी दिया जाता है वो, आप भी ऑफिशियल जानकारी पे ही डिपेंड रहते हैं। और चैनल पे तब तक हम आपको वो नोटिफिकेशन का वीडियो प्रोवाइड नहीं करते हैं जब तक आपको ऑफिशियल इसके रिगार्डिंग कोई जानकारी ना आ जाए। आप सोचिए, जिस पे हम डिपेंड है, ठीक है, जिस पे हम डिपेंड है, अगर वही हमें गलत जानकारी दे तो फिर क्या होगा। हम रेलवे डिपार्टमेंट पे डिपेंड है और रेलवे डिपार्टमेंट ही हमें गलत जानकारी दे रही है। सोचिए, एक अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग, मेरिट के रिगार्डिंग अगर यहाँ पे गलत जानकारी आ रहा तो फिर जीएम पावर के रिगार्डिंग हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सभी से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे कि आपको क्या यहाँ पर पूरा बताया गया। जितने साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं उन सभी तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और ये मुद्दा सभी तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि ऐसे जो वर्क कर रहे हैं ना रेलवे के कर्मचारी, कम से कम उनको देख के यहाँ पे पता चल सके कि हाँ, हमने क्या गलती की। ठीक है, उनकी एक गलती के कारण आप सभी को यहाँ पे कितना प्रॉब्लम हो रहा वो लोग नहीं समझेंगे। उनका काम है कि अपना टाइप करके मेरिट वगैरह रिलीज कर दिया। अब जो त्रुटि हुआ है, जो गलती हुआ, जिसका नाम आए तो भी सही, जिसका ना नाम आए तो भी सही, वो सभी आईटीआई पास अप्रेंटिस साथी समझे, उनसे रेलवे बोर्ड को कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलते रहे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर से जुड़ जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है सीधे के सीधे आपको वहां पे अपडेट किया जाता है। तो देखिए, अभी हम आ गए हैं सेंट्रल रेलवे के ऑफिशियल साइट पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। आप भी सेंट्रल रेलवे के ऑफिशियल साइट पे आगे जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको वेरीफाई कर सकते हो। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे, जब आप स्क्रॉल करके आप नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पे हमको चलना है अप्रेंटिसशिप वाले सेक्शन में। देखिए, हम आ गए फाइनली अप्रेंटिसशिप वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपको बताया जा रहा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 फॉर द ईयर ऑफ 23 एंड 24। एक जो आपको पॉइंट बताया जा रहा, बिंदु बताया जा रहा, उस पर जरूर से ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि सर आप क्या बताएं नहीं बताएं, मुझे समझ में नहीं आया। बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पे आपको बोला जा रहा कि आपका सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत 1961 प्रावधान के अंतर्गत आपका अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज किया जा रहा, जो आपका सेशन है कौन सा,
22 और 23 और 24 सेशन के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा। यहां तक आप सभी समझ गए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करिएगा तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। सबसे बड़ा पहले डाउट क्लियर कर देते हैं कि सेंट्रल रेलवे की तरफ से कोई भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाता है, सिर्फ मेल के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है। इसका नोटिफिकेशन पे आपको एक बार लेके चलते हैं, वहां पे भी आपको थोड़ा जो डाउट है वो क्लियर करते हैं, उसके बाद आपको पूरा मैटर बताएंगे। अब देखिए हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। जो सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है। अगर बात करें इसका फॉर्म अप्लाई का, तो आपका 29 अगस्त 2023 सुबह 11 बजे से इसका ऑनलाइन अप्लाई के लिए लिंक एक्टिव हो गया था। और लास्ट डेट के बारे में बात करें तो 28 सितंबर 2023 शाम के 5 बजे तक लगभग ऑल ओवर इंडिया के लाखों छात्रों ने इसका आवेदन किया। ठीक है, 2409 पोस्ट पे इसका नोटिफिकेशन जो है निकाला गया था। तो ये सारा जो था, बाकी अगर इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा। टोटल 5 क्लस्टर रहता है। कौन कौन सा? सोलापुर, नागपुर, पुणे, भूसवल और यहाँ पे मुंबई की तरफ से। ठीक है, तो अभी इसका जो एक डीवी के रिगार्डिंग डिपार्टमेंट अपडेट दिया है, देखिए कितना बड़ा गलती हुआ है डिपार्टमेंट से। हालांकि बहुत लोग इसको नहीं पकड़ पाए हैं अभी तक, जहां पे आप लोग वीडियो देखे होंगे बहुत लोग अभी तक इसको नहीं पकड़ पाए, पर बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद, कैंडिडेट से बातचीत करने के बाद ये जो खुलासा है वो आप सभी के सामने यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए अभी जो डिपार्टमेंट की तरफ से कैंडिडेट को मेल भेजा जा रहा था, जिसके रिस्पेक्ट में आपको पहले हम एक वीडियो प्रोवाइड किए थे कि आपका 23-24 सेशन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेल आना शुरू हो गया। अब क्या पूरा है वो माजरा वो देख लीजिए। यहाँ पे आपको बोला जा रहा कि रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर स्टैंड बाय कैंडिडेट। यहां तक तो बात समझ में आ रहा है। आगे देखिए, इतने सारे कैंडिडेट को एक बार मर्ज करके और मेल जो है वो भेजा गया है। ठीक है, आप सभी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, इतने सारे टोटल कैंडिडेट को एक साथ मेल भेजा गया है। अब जो मेन प्रोस्पेक्टिव है यहां से शुरू हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको बताया जा रहा है कि सेंट्रल रेलवे डीआरएम पर्सनल ब्रांच भुसावल की तरफ से आपका अपडेट आया है। इसमें आपको बोला जा रहा है, ये आपका लेटर नंबर है, एलएन मतलब लेटर नंबर हो गया, ये आपका हो गया भुसावल पर्सनल C&W एक्ट अप्रेंटिस 23-24। यहां पे ध्यान दीजिएगा, 23-24 सेशन के रिगार्डिंग अपडेट आया था, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। 23-24 सेशन भुसावल डेटेड वगैरह आप सभी देख सकते हैं। अब एक बात और यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको बोला जा रहा है सब्जेक्ट में कि एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 फॉर भुसावल क्लस्टर फॉर द ईयर ऑफ 23 एंड 24। हमने आपको शुरुआत में भी बताया था, इसके ऑफिशियल साइट पे जाके चलिए एक बार वो भी दिखा देते हैं आपको। यहां पे आपको क्या बोला जा रहा है, यहां पे भी सेम वही है कि एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 फॉर द ईयर ऑफ 23 एंड 24। मतलब इस बार का जो रिसेंट, जिसका लास्ट डेट आपका सितंबर मंथ में था। ठीक है, तो यहां पे मेल के अकॉर्डिंग आपको यह बताया जा रहा कि जो आपने 23-24 सेशन के अंतर्गत में आपने जो फॉर्म भरा था उसका डीवी के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट जारी हो गया भुसावल क्लस्टर के तरफ से। ठीक है, आगे देखिए आपको यहां पे क्या बताया जा रहा। देखिए रेफरेंस में क्या दिया है नहीं दिया उससे हमको कोई भी लेना देना नहीं है, रेफरेंस हमें देखना भी नहीं है, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट में आपको क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि हम भुसावल क्लस्टर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेल भेज रहे हैं 23-24 सेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, यहां पे आपको वेन्यू वगैरह भी सब कुछ यहां पे दे दिया है कि आपको इस पते में इतना फलाना फलाना डेट में और आपको ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए कुछ यहां पे आपको सपोर्ट नंबर आया। ठीक है, सपोर्ट नंबर आया क्योंकि जितने कैंडिडेट को यहां पे शॉर्ट लिस्टेड किया गया ना, ध्यान से देखिए कि जितने कैंडिडेट को यहां पे शॉर्ट लिस्टेड किया गया है उन सभी से हमने यहां पे वाद विवाद किया, तो पता चला कि ये जो आपका मेरिट लिस्ट आया है वो 23-24 सेशन का नहीं है। ठीक है, 23-24 सेशन का नहीं है, ये जो आपका डीवी के रिगार्डिंग अपडेट आ रहा वो आपका है 22-23 सेशन के रिगार्डिंग। अब बताइए कि यहां पे डिपार्टमेंट से जो इतना बड़ा गलती हो गया जिसके कारण सभी कैंडिडेट परेशान है, निरंतर आप परेशान है, कॉल करके पूछ रहे हैं, मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर क्या सच में 23-24 सेशन के रिगार्डिंग अपडेट आ गया है। देखिए तो बताइए, जब ऐसा छोटा छोटा गलती तो गलती, यहां पे इतना बड़ा बड़ा गलती डिपार्टमेंट कर रहा, यहां पे देखिए सारा खेल जो आपका ये सेशन पे डिपेंड करता है। ये जो लास्ट में आपको डिजिट है 23-24 हो गया, देखिए 23-24 रह गया तो 23-24 सेशन का हो गया। अगर वहीं पे 22-23 हो गया तो ये जो आपका 2422 पोस्ट पे आया था उसका हो गया। अगर वहीं पे 21-22 हो गया तो ये प्रीवियस सेशन का हो गया। तो सारा खेल जो आपका यही सेशन पे डिपेंड करता है और यहीं पे डिपार्टमेंट गलती किया है। क्या किया है आप सभी देख ही रहे वीडियो के शुरू से लेकर एंड तक। अभी तक हम आपको यही पूरा जो सिलसिला है, रेलवे डिपार्टमेंट जो ऑफिसर ग्रेड लेवल होते हैं जिसके अंतर्गत रेलवे अप्रेंटिस का सारा जो कार्यभार है सौंपा जाता है और उनसे इतना बड़ा बड़ा ब्लेंडर मिस्टेक हो रहा। ठीक है, हालांकि हमने यहाँ पे सपोर्ट नंबर पे बात भी किया तो उनका यही कहना है कि इसके रिगार्डिंग अभी हमारे पास जानकारी नहीं है कि ये 23-24 का है या फिर 22-23 का है। सोच लीजिए, जो मेल यहाँ पे जारी किए हैं उनको ही नहीं पता है कि जो हम जारी यहाँ पे कर रहे हैं वो आपका 22-23 सेशन के रिगार्डिंग हम जारी कर रहे हैं या फिर आपका
23-24 सेशन के रिगार्डिंग जारी कर रहे हैं। तो इसीलिए सभी कैंडिडेट को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये मेल आपका 23-24 सेशन के रिगार्डिंग नहीं है, बल्कि यहां पे 22-23 सेशन के रिगार्डिंग यहां पे जारी किया गया है। ठीक है, कि जिस भी कैंडिडेट को इस तरह का मेल आया है वो सभी कैंडिडेट अपना 22-23 सेशन के रिगार्डिंग समझिएगा। 23-24 सेशन के रिगार्डिंग अभी तक ऑफिशियली कोई भी अपडेट नहीं आया। नहीं, ऑफिशियली अपडेट आ गया है, पर ये जो वेरीफाई में पुख्ता हुआ है कि ये आपका 23-24 सेशन का नहीं है। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि डिपार्टमेंट अगली बार से ऐसा कोई भी गलती ना करे जिसके कारण आप सभी साथियों को यहां पे परेशान होने की जरूरत पड़े। ठीक है, तो फिलहाल अब यही अपडेट था। और जिनको भी मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि जिनको भी 23-24 सेशन यहां पे करके जो अपडेट आ रहा ना, उस पे आपको ध्यान नहीं देना है। ये जो आपका 23-24 सेशन जो आपका लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है क्योंकि इसके रिगार्डिंग सभी को परेशानी हो रही है और परेशान होना भी वाजिब है। अब मान लीजिए अभी जो इतना बड़ा ब्लेंडर मिस्टेक हो गया डिपार्टमेंट की तरफ से, और जब वाकई में यहां पे 23-24 सेशन का अपडेट आएगा तो क्या उस पर बिलीव होगा सभी को? नहीं होगा। क्योंकि इसलिए नहीं होगा क्योंकि इससे पहले डिपार्टमेंट ऐसा गलती कर चुका है, इसीलिए फिर बिलीव करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं अनुरोध करूंगा डिपार्टमेंट से, जिसके भी अंतर्गत सेंट्रल रेलवे का अप्रेंटिसशिप का कार्यभार दिया गया है, वो सभी प्रॉपर यहां पे सही जानकारी रिलीज करे ताकि किसी भी कैंडिडेट को कोई भी जो जानकारी है गलत ना मिले। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी जो भी अपडेट रहेगा और बहुत जल्द आपका वेस्टर्न रेलवे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसका वीडियो आपको कुछ देर में चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा। तो जितने लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा ताकि आपको हर तरह का लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलते रहे। वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि वीडियो सभी साथियों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।